नमस्कार, भूमि निवारण के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम ज़मीन से संबंधित यानी बिहार के ज़मीन से संबंधित कुछ शिकायतों और उसके निवारण के लिए जो बिहार सरकार की योजना आई है, जिसके तहत 16 अगस्त 2025 से 20 अगस्त 2025 तक आप अपने जमाबंदी से संबंधित शिकायतों को दूर कर सकते हैं और इसे किस प्रकार से दूर किया जाए, उसके जो विभिन्न चरण हैं, उसके बारे में हम समझेंगे और साथ ही साथ जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार का जो विभाग है उसके तहत जमीन के कागज को सुधारने के लिए राजस्व विभाग क्या कर रही है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ये बात रहेगा कि ये जो सुधार अभियान चल रहा है वो उसका समय सीमा जो है सीमित है, जिसकी समय जो है 16 अगस्त 2025 यानी आने वाले 15 अगस्त आज़ादी के एक दिन बाद से शुरू हो जाएगी और उस उसकी जो अंतिम अवधि है 20 सितंबर 2025 तक रहेगी। इसमें इस दौरान में आपको क्या-क्या कदम उठाने हैं जिससे कि आपके जमाबंदी से संबंधित सारी शिकायत दूर हो जाए, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और इसमें आपको ज़ीरो मेहनत लगेगा, ज़ीरो आपको परिश्रम करना, ज़ीरो दौड़ी-भागा करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार सरकार के राजस्व विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, वो सभी आपके द्वार पहुँच जाएँगे। तो इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेते हैं। चलिए आगे बात शुरू करते हैं। तो हमारा जो पॉइंट रहेगा, राजस्व विभाग जो ये अभियान महाअभियान लाया है, उसका क्या उद्देश्य है? तो राजस्व विभाग जो अभियान लाया है वो बिहार सरकार के अनुमति के आधार पे जमीन के रिकॉर्ड में आई अशुद्धियों को तेजी से दूर करने का ये मुख्य अभियान कहा गया है और जिसे राजस्व विभाग ने महाअभियान का नाम दिया है, क्योंकि अपने लोग के गांव में घर में हर एक घर में जमीन के पेपरों में कुछ ना कुछ समस्या है। कहीं बहुत सारी समस्या है, उसके बारे में तो जिक्र करेंगे। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो हर घर की ये एक प्रॉब्लम है और उसको दूर करने के लिए बिहार सरकार का जो महाअभियान है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अशुद्धि को दूर करने के लिए बिहार सरकार का राजस्व विभाग का कर्मचारी हर एक गांव में हर एक घर में पहुंचेंगे और किस तरीके से उसको दूर करेंगे वो हम आगे जानते हैं। तो सबसे पहले जो है किन-किन समस्याओं को दूर किया जा सकता है इस महाअभियान के द्वारा? तो पहला जो समस्या रहता है कि डिजिटलाइज़ या ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि का सुधार किया जा सकता है। इसके बारे में हम सब एक-एक करके डिटेल जानेंगे, तो पहले ओवरव्यू ले लेते हैं कि जो भी जमाबंदी में गलती रहता है, उसको सुधार किया जा सकता है या उत्तराधिकारी का नाम चेंज किया जा सकता है। यानी आपके अगर दादा-परदादा के नाम पे अगर जमाबंदी चल रही है, तो उनको आप चेंज करा के जो जीवित है उनके नाम पे जमाबंदी कायम जो है कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। उसके बाद अपना रहेगा कि बँटवारा नामांतरण। इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी आगे हम चर्चा करेंगे और अगला है हमारा छूटी हुई जमाबंदियों का डिजिटलाइज़ेशन। अब देखिए कि गाँव घर में उतना पढ़े-लिखे नहीं रहते हैं, तो पुराने विधि से जो हाथ से लिखा जा रहा था जमाबंदी, तो उसको उसी तरीके से बरकरार है उनके पास, तो उसी को अब डिजिटलाइज़्ड कर दिया जाएगा। तो एक-एक करके इनके बारे में जानकारी हम लेंगे। तो सबसे पहले हमारा है कि डिजिटलाइज़ जमाबंदी में त्रुटि। अगर आपका ऑनलाइन जमाबंदी चल रहा है और उसमें कुछ गलत है, तो उसके बारे में कैसे हम क्या-क्या सुधार कर सकते हैं। तो अगर आपका डिजिटलाइज़ या ऑनलाइन जमाबंदी चल रहा है और उसमें अगर आपका नाम, खाता, खेसरा, रकबा और लगान की अशुद्धि है, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं महाअभियान के द्वारा। और इसके बारे में डिटेल चर्चा जो है किस तरीके से क्या-क्या स्टेप है, वो अगला वीडियो हमारा 16 तारीख को स्टार्ट हो रहा है अभियान, तो 15 या उससे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूँगा, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आगे जो है आपको आसानी से काम को करने में
आसानी हो सके। तो आजकल जो है जो भी देखते हैं कि ऑफ़लाइन से जब ये ऑनलाइन स्विच किया जाता है ब्लॉक के कर्मचारियों द्वारा, तो उसमें कहीं-कहीं नाम गलत हो जाता है या खेसरा ज़्यादातर रकबा गलत होता है, तो वो सब आप इस प्रोसेस के थ्रू चेंज करा सकते हैं। यानी जो ऑनलाइन जमाबंदी है उसमें भी चेंज करा सकते हैं आप। दूसरा हमारा है कि उत्तराधिकारी जैसे कि आपके मान लीजिए कि जमाबंदी चल रहा है आपके दादा या परदादा के नाम पे, अब वो इस दुनिया में मान लीजिए नहीं है, तो आपका जमाबंदी आपके नाम से कायम हो जाएगा। इसके लिए जो है उत्तराधिकारी नामांतरण किया जाता है इस महाअभियान के द्वारा। इसमें क्या होगा कि आपका जितना भी उत्तराधिकारी है, जितना भी फर्राटेदार है, उसको जो है वंशावली के आधार पे जमाबंदी कायम कर दिया जाएगा। और तीसरा है हमारा बँटवारा नामांतरण। अब जो है संयुक्त जमाबंदी के आपसी सहमति या रजिस्टर्ड द्वारा बँटवारे के आधार पे हिस्सेदारों के नाम से अलग-अलग जमाबंदी, जैसे इसका एक मतलब हुआ कि वही आपके मान लीजिए कि दादाजी के नाम से जमाबंदी चल रहा है, अब उसको आप अलग-अलग कराना चाहते हैं, तो इस संबंध में आप जो है कोर्ट से या रजिस्टर से आप सहमति आपसी सहमति यानी आपके जितने भी पटीदार हैं, उनके आपसी सहमति लेके ज़मीन का समान रूप से बँटवारा करके और अलग-अलग जमाबंदी चला सकते हैं। जो सरकार के खाते में भी रहेगा, अलग-अलग है। तो इसके बारे में भी पूरा प्रोसेस जो है अगला वीडियो में हम डालेंगे कि कैसे किया जाएगा और इसको जो है एक ओवरव्यू समझिए कि स्टाम्प जो रहता है सरकारी, उसपे जो है सारा डिटेल मेंशन किया जाता है, खाता खेसरा रकबा और उसको जो है नोटरी कराया जाता है। इस तरीके से बँटवारा शेड्यूल बनता है और उसी आधार पे ये जमाबंदी कायम होगा। ये 16 से 20 सितंबर तक की अवधि के लिए। अब जो है हमारा चौथा है कि अगर किन्हीं गरीब किसान या उनको ऑनलाइन जमाबंदी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और आज भी उनके पास ऑफ़लाइन बहुत पुराना जो है जमाबंदी का पेपर है, तो उसको आप ऑनलाइन इस महाअभियान के दौरान आराम से और बिना कोई परेशानी के कर सकते हैं। इसमें जो है बहुत सारा रहेगा, अगर छूट भी गया है जमाबंदी, तो उसको भी आप जो है ऑनलाइन मान लीजिए कि आपका ज़मीन का दाखिल खारिज हुआ, आपको पता ही नहीं है कि ऑनलाइन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो इस अभियान के द्वारा आपका पूरा हो जाएगा कि स्टेप आपका जमाबंदी कायम हो जाएगा। अब जो है कि घर-घर जो वितरण होगा उसका क्या प्रोसेस रहेगा उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो यह योजना आप सभी लोग समझते हैं कि घर-घर जो कैसे किया जाएगा, आदमी कैसे पहुँचेगा आपकी मदद के लिए। तो इसका स्टेप क्या है कि 16 अगस्त से 15 सितंबर 2025 तक विभाग द्वारा गठित दल आपके घर आकर जमाबंदी पंजी का प्रति और उसके लिए आवश्यक जो भी सामग्री रहेगी, जो पेपर का सामग्री रहेगा, वो आवेदन प्रति वितरित करेंगे। आपके मौज़े में दल के जाने की तिथि की जानकारी आपको आपके अंचल के प्लान से मिल जाएगी और यह प्रपत्र बिहार भूमि पोर्टल पे भी उपलब्ध रहेगा। राजस्व महाअभियान लिंक पर क्लिक करके आप भी देख सकते हैं उसको। अब दूसरा स्टेप क्या रहेगा कि आप शिविर का आयोजन यानी एक निश्चित स्थल का आयोजन किया जाएगा जिस पे ये सारा काम होगा आपका। उसके लिए जो है 19 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक प्रत्येक पंचायत भवन या आपके पंचायत के किसी भी सरकारी भवन या कोई भी जो शिविर जहाँ लगता है यानी सरकार का जो बड़ा-सा जो पंचायत सरकार भवन जिसमें जो है आपका मीटिंग-वूटिंग चलता रहता है सरपंच-उरपंच का या मुखिया जी बैठते हैं या पंचायत के पंचायत सचिव और बैठते हैं, उस जगह को नामित किया जाएगा और इन शिविरों में अपने भरे हुए आवेदन का प्रपत्र ज़रूरी कागज़ात के साथ जमा कर सकते हैं। तो इस विधि में आपको जो है सबसे पहले जो है आपको ज़रूरी दस्तावेज़ क्या-क्या भरना है, वो तो आपको बता दिया जाएगा। 15 अगस्त तक आपके घर में या आपके गाँव में आके सारा जानकारी दे दिया जाएगा और उसको आप भर के उचित कागज़ लगा के 19 अगस्त 2025 तक आप जमा कर सकते हैं। उससे लेके तो 20 सितंबर तक बीच में जमा कर सकते हैं और उसके ऊपर काम करेगा। अब जो एक मेन पॉइंट आएगा कि काम कौन करेगा, आपके पास कौन आएगा मिलने? तो सबसे पहले
ब्लॉक स्तर पे जितने भी कर्मचारी रहेंगे उन सभी को इस योजना में लगाया गया है। इस योजना का एक ही उद्देश्य है कि बिहार के जितने भी गरीब किसान हैं, मजदूर हैं, उनको अगर पेपर आने-जाने में, ले जाने में दिक्कत होती है या पेपर सुधारने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए एकदम सिंपल किया गया है कि प्रोसेस कि आप पेपर में भर के दीजिए, ना कहीं आपको ऑनलाइन जाना है, ना साइबर कैफ़े में जाना है। आपके घर जो है बिहार सरकार के कर्मचारी आएँगे और उनको आप सारा डिटेल अपना ज़मीन का बताइएगा और उसको ले जाके शिविर में जमा कीजिएगा और वहाँ पे काम होगा। शिविर में जो भी अधिकारी बैठेंगे, वो आपको सारा डिटेल जो है लेके उसको सुधार कर देंगे। अब जो है इस वीडियो को जो है यहीं समाप्त किया जाएगा और आप सभी लोगों का धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना जो है अगला वीडियो जो आएगा उसमें स्टेप बता देंगे क्योंकि अभी 15 तारीख में अभी समय है, तो मैं स्टेप ज़रूर बता दूँगा आप लोग को कि कैसे-कैसे अपने लोग को क्या करना है। और किस अधिकारी से कैसे बात करना है, वो सब भी मैं बता दूँगा। आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा तो व्हाट्सएप का नंबर दे दूँगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।